नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हम लोग दर्स फाउंडेशन के स्टूडियो में मौजूद हैं और आज हमारे सामने दर्स फाउंडेशन इंस्टीट्यूट से कोचिंग करने वाली एक कामयाब तालिबा रुखसार खातून मौजूद हैं, जो हालिया दिनों में मणिपाल इंस्टीट्यूट से बैंकिंग के एग्जामिनेशन देकर अल्हम्दुलिल्लाह एक्सिस बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर बहाल हो चुकी हैं। ताहम इनकी बहाली अभी मुकर्रर नहीं हुई है। इस वक्त ये ट्रेनिंग के लिए जाने वाली हैं। बहुत जल्द बेंगलुरु मणिपाल इंस्टीट्यूट या मणिपाल एकेडमी के मातहत 4 माह या 6 माह की इनकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद बाज़ाब्ता इनकी पोस्टिंग किसी ब्रांच में होगी। आइए हम मोहतरमा रुखसार खातून, जो हमारी इस दर्स फाउंडेशन की एक होनहार तालिबा हैं और कामयाबी उनके कदम चूमी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और आज इस मकाम तक पहुँचने में उन्हें किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और इस मकाम पर पहुँचकर वो कैसा महसूस कर रही हैं। सबसे पहले हमारे दरमियान हैं रुखसार खातून। सबसे पहले आप अपना तारुफ ऑडियंस को करा दें, आपका नाम और कहाँ से आप बिलोंग करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुखसार खातून है। मैं गार्डन रिच की बासिंदा हूँ। गार्डन रिच की रहने वाली हैं रुखसार खातून। रुखसार, ये बताएं कि आपकी प्राइमरी तालीम कहाँ से हुई है। मेरी प्राइमरी तालीम मदरसा गौसिया से हुई थी और फिर पहले तो मौलानाजाद में, फिर मेरा घर टूटा। चटकला में रहते थे, उसके बाद घर टूटा तो हम लोग चले गए शिफ्ट हो गए हावड़ा में गया। तो एक स्कूल था, बहुत ही अच्छे स्कूल, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाता था। तो वहाँ पे वो स्कूल का नाम है गौसिया। फिर उसके बाद फिर मेरी दादी कुछ अपना पर्सनल रीजन की वजह से बेच दी। तो फिर हम लोग ट्रांसफर किए ये मौलाना ये बंगाली बाजार से 7-8 मेरी हुई। फिर उसके बाद बाकी 9 से लेकर 12 तक मौलाना आजाद में हुई। गार्डन मौलाना आजाद से इन्होंने अपनी क्लास 10 तक की तालीम, 12 तक की, माने आपने माध्यमिक और हायर सेकेंडरी दोनों एग्जाम। इसके माने कि आप उर्दू मीडियम से शुरू से ही। यस सर। तो अब नाजरीन, ये बात कम से कम वाज़े हो गई है। ऐसा नहीं है कि उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वाले बच्चे या बच्चियां वो आला मकाम या आगे नौकरी के मनाजिल तय नहीं कर सकती हैं। आपके सामने एक जिंदा जावेद मिसाल है रुखसार खातून की, जिन्होंने शुरू से उर्दू मीडियम में तालीम हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह आज बैंकिंग में एक नौकरी हासिल कर चुकी हैं। उसके बाद आप अपनी तालीम के बारे में बताएं। हाई सेकेंडरी करने के बाद आपको ग्रेजुएशन आपने कर लिया, कहाँ से किया और इस लाइन में आने के बारे में कैसे आपने सोचा। ओके सर, ग्रेजुएशन तो सुरेंद्रनाथ कॉलेज वुमेन से किए, वो जो सियालदह में है। हाँ, वो बीएससी था, वो क्योंकि ज्योग्राफी लिए हुए थे, जिस वजह से मेरा बीएससी डिग्री कहलाया। जनरल में ऑनर्स था, जनरल था। उसके बाद फिर एनसीसी कर रहे थे, तो मुझे आर्मी में जाने का बहुत शौक था। एनसीसी की वजह से मैं कुछ वजह से नहीं हो पाया सिलेक्शन। फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे थे। एक दिन मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया बैंकिंग के बारे में। उसके एक फ्रेंड है, वो अभिषेक, वो क्रैक किया है और अभी हरियाणा सोनीपत में वो डिप्टी मैनेजर के रूप में वो पोस्टिंग है उसका। इसी प्रोग्राम के मणिपाल के वजह से मणिपाल से किया है आईसीआईसी बैंक में। वो उसने मुझे बताया तो मुझे इंटरेस्ट हुआ। तो फॉर्म फिलअप किए। फॉर्म फिलअप करने के बाद 1-2 दिन के बाद 1 से 2 दिन के अंदर मेरे पास मेल आया कि आपका, और कॉल भी आया कि आपका इंटरेस्टेड है। तो मेरी मैम थी, वो बोले यस मैम इंटरेस्टेड है। तो आपका ना एग्जाम होगा संडे के दिन, टाइमिंग आपको मेल में मिल जाएगा, लेकिन आपका कैमरा ये सब कुछ प्रोटोकॉल को आप मेंटेन रखिएगा, टर्म एंड कंडीशन जो भी है। बोले ओके मैम। फिर एग्जाम दिए, 2 असेसमेंट एग्जाम थे। एक इंटरव्यू था, पहले असेसमेंट, उसके बाद इंटरव्यू। तो उसमें सिलेक्शन हुआ, होने के बाद फिर कंप्लीट हो गया।
तो अभी अभी आपका ट्रेनिंग का प्रोसेस बाकी है, यस सर। तो कब से ट्रेनिंग है और कहाँ पे ट्रेनिंग ये होगी, कितने दिनों की ट्रेनिंग होगी, क्या इसके बने शेड्यूल होंगे? ओके सर, ये मुझे 9 को वहाँ मणिपाल एकेडमिक कैंपस में चले जाएंगे और उसके बाद ये 4 महीना क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगा, उसके बाद 2 महीना इंटर्नशिप और फिर उसके बाकी का जो 6 मंथ बचेगा वो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग रहेगा। पूरा ये ट्रेनिंग वन ईयर का है और पैन इंडिया है। कहीं पे भी वैकेंसी जहाँ पे भी एक्सिस बैंक का ये रहेगा, रिक्रूटमेंट रहेगा, वहाँ पे मुझे भेज दिया जाएगा। ये नहीं जो मुझे यहाँ पे नहीं वहाँ पे नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। पैन इंडिया है और 2 साल तक हम ट्रांसफर नहीं करवा सकते हैं। अच्छा, ये बैंकिंग के एग्जाम से पहले भी क्या किसी कंपटीशन एग्जाम में आप बैठी थी? यस सर। तो उससे कुछ बने बहुत सारे तजुर्बात हासिल हुए होंगे और आगे कुछ करने की राह मिली होगी। तो इससे पहले आपने कौन कौन से और एग्जाम दिए थे और कहाँ पर कैसे क्या हो गया? पहला फर्स्ट टाइम एसएसबी का दिए थे। अच्छा। हाँ, ये एनसीसी का माध्यम से होते हैं। जैसे मेरे पास सी सर्टिफिकेट है प्लस बी डिवीजन है, ब्रावो है, तो मुझे डायरेक्ट का मिल जाएगा। डायरेक्ट मुझे रिटर्न नहीं देना पड़ेगा, मुझे इंटरव्यू के थ्रू हो जाएगा। लेकिन मेरा मतलब नहीं हो पाया, डिस्क्वालीफाई हो गए थे। हाँ, तो उसके बाद दूसरा एग्जाम सीएचएल का दिए थे। और सीएचएल क्या है? अच्छा, एसएससी कंडक्ट करवाती है। अच्छा, ये भी एसएससी का? हाँ हाँ। अच्छा, फिर उसमें वो दिए थे एग्जाम, उसमें से करके आए। फिर सर को बताया कि हम देखिए इतना एलिजिबल हुए और इतना नहीं कर पाए सर। और सर बोले ठीक है, मुझे डीमोटिवेट नहीं किए, बोले ऐसा नहीं क्यों नहीं कर पाए, ऐसा वैसा कुछ। बोले ठीक है, ये तो तुम फर्स्ट टाइम दिए हो एग्जाम, उसके बाद अच्छे से करना और तुम ना कर सकती हो। बोलते सर नहीं होगा तो फिर ऐसा क्यों सोचती हो। मुझे बहुत अच्छा लगता, सर हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते। रफी सर। अच्छा। हाँ, तो वो थे। और एक और मैम है निकी मैम, वो भी मेरी बहुत फेवरेट मैम है। वो भी हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी। और मेरे ये सर दोनों मिलकर मुझे मोटिवेट करते थे, तो मुझे अच्छा लगा। और जब कुछ समझ नहीं आता था तो इन दोनों सर पूछते थे, मेरा सॉल्व भी करते थे। जैसे कुछ क्वेश्चन नहीं आया समझ तो सर को मतलब कर रही है तो सर ये बताइए, और तो सर हमेशा मेरे हेल्प करते रहते थे। आपकी इस कामयाबी में 10 फाउंडेशन में आपने जो कोचिंग हासिल किया है उसका कितना रोल है? उसका पूरा रोल है। अगर सर मुझे नहीं बता पाते तो वहाँ उसमें जो एग्जाम दिए हैं उसमें मैथ्स भी था, तो मैथ्स सॉल्व नहीं कर पाते तो वो फिर क्वालिफाई नहीं कर पाते। अच्छा। हाँ, उसमें बहुत सारा मैथ्स भी था तो हम सॉल्व कर पाए मैथ्स। तो सर का मैथ्स जो आपको आया है, हाँ। तो इससे पहले भी तो आपने बहुत से स्कूल में और बहुत से ट्यूशन में पढ़ी होंगी, तो 10 फाउंडेशन में रफ़ी सर से पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया? मैथ्स इसलिए पर्टिकुलर सर जो है मैथ के टीचर हैं। यस सर, इसके बारे में मत पूछिए, बाप रे। पहले तो बहुत से जगह हम ये लिए क्या नाम सब्सक्रिप्शन ले, ऑनलाइन लिए, इधर उधर ऐसा वैसा, इधर उधर, कुछ भी समझ नहीं आता था, कुछ भी मतलब कुछ नहीं। फिर एक दिन सर के पास आने के बाद फिर सर के पास आने से पहले मुझे सिर्फ प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, इसके अलावा कुछ मतलब कुछ भी नहीं आता था। इतना हम कर लेते थे बहुत मेरे लिए। फिर सर के पास आए, सर के पास आने के बाद फिर सर ये नहीं बोले स्कूल में क्या सीखी थी, ऐसा कभी भी नहीं बोले। ये नहीं आया है, इतनी बड़ी होगी, ग्रेजुएशन कंप्लीट ही में तुम्हारा मास्टर भी कंप्लीट हो गया है तो नहीं सीखी, ऐसा कुछ भी नहीं बोले। बोले सर नहीं आ रहा सर, बोलते ठीक है। बोले सर ये बार नहीं हो पा रहा सर, बताइए ना। कभी इरिटेट नहीं, कभी फेस ऐसा नहीं बना है जो अजीब सा फेस हुआ, ऐसा कभी भी नहीं। सर का पूरा रोल था, सर बहुत अच्छे से पढ़ाए। आज सर का अगर एक तरीका नहीं समझ रहा दूसरा तरीका, दूसरा नहीं तीसरा, सर के पास बहुत सारा वे है समझाने का, बहुत ईजी वे है सर का। आप अपने आने वाले दोस्तों को, आने वाले जनरेशन को, आपके बाद बहुत सारे आपके बैचमेट भी होंगे जो आपके साथ 10 फाउंडेशन में या डिफरेंट जगह पर स्कूल में, कॉलेज में या दूसरी जगह पर ट्यूशन ले रहे थे। जाहिर सी बात है वो आपको देख के तो आपको एक रोल मॉडल की हैसियत से मानेंगे कि भाई हमारे बैचमेट की रुखसार आज वो जो है एक्सिस बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हो गई हैं। आप प्रमोशन पाके फिर मैनेजर के पोस्ट पे भी आ जाएंगे। तो आप अपने पीछे वाले अपने दोस्तों को, अपने भाई और छोटे भाई और बहनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, यही मैसेज देना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करो
और मैथ बहुत जरूरी है, बिना मैथ के कुछ नहीं हो सकता। पहले हम भी सोचते बिना मैथ के स्किप करके हाँ हो जाएगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैथ तो कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए। इवन एक बात बोलना भूल गए थे, सर को हम लेके आते थे अपना निफ्यू का, मतलब सर बताते ना मेंटल मैथ, वो मुझे भी पढ़ाते साथ साथ, वो मेरा वो मेंटल मैथ भी सॉल्व कर देते थे। बोले सर प्लीज कर दीजिए, बोले ठीक लप लप कर देते हैं ऐसा। और ये भी बोले थे सर अगर कोई भी नहीं पढ़ेगा, ऐसे एक मतलब मौका आया था जो कोई भी नहीं आ रहा था, सर ये नहीं कोई नहीं आ रहा तो तुमको अकेले नहीं पढ़ाएंगे। ऐसे बहुत सारे टीचर्स ने किए हैं, मुझे पता भी मेरे साथ ऐसा हुआ। एक बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, सॉरी नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन सर बोले नहीं एक बच्चे को तुम पढ़ोगे तो हम पढ़ाएंगे। जितना टाइम बोलते थे उतना टाइम में, ये नहीं टाइम देते चलो हो गया जॉब, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करते थे। हम सर बोले सर प्लीज हम अकेले तब मुझे मत भगा दीजिएगा सर, नहीं मुझे डर लगता था, ऐसा हो चुका है मेरे साथ, इसीलिए बोलते थे सर नहीं। और इवन अभी भी बोले सर मेरे सिलेक्शन तो हो गया, बाद में हम खुद के लिए सीखना चाहिए या फिर कुछ मन के या फिर ऐसा, तो सीखा सर बोले हाँ बिल्कुल सिखाएंगे, ऑलवेज सिखाएंगे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपकी नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है। अल्लाह ताला आपको और बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे और अल्लाह आपके सफ़र को आसान करे।